युग अशोकनगर में हुआ और नगर के चारों जिनालय अलौकिक स्वरूप को प्राप्त होने की तैयारी में है। और यह मतलब आगमन आपका हुआ तो त्रिकाल चौबीसी को भी एक दिव्य स्वरूप आपके सानिध्य में प्राप्त होने जा रहा है। पूज्य गुरुवर, हमारी एक जिज्ञासा है कि अभी जो घोषणा हुई वो काफी बड़ी घोषणाएं थी, लेकिन कुछ हम जैसे कम अमीर लोगों के लिए भी क्या आपकी कोई योजना है जिससे सभी लोग उपकृत हो सके? गुरुवर, हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। अपना प्रश्न जरा तालियां बजा दो सब जन। हाँ। बहुत अच्छा मुझे लगा, पहली बार ये शब्द अच्छा लगा। नहीं तो अक्सर का लोग ये बोलते अमीर लोगों के लिए तो घोषणा हो, हम गरीबों के लिए कोई हो। लेकिन बहुत अच्छा शब्द दिया, कम अमीर। कम अमीर मतलब सकारात्मक यही कहलाता है कि कम अमीर, बस इतने ही अपन लोग मानने लग जाएं। हम अज्ञानी ना माने, कम ज्ञानी। हम गरीब ना माने, कम अमीर माने। कम अमीर हैं, अमीर तो हैं लेकिन कम है। यही स्थिति के लिए अब देखो इतने ज़्यादा तुम्हारे यहाँ सब काम हो चुके हैं, कहीं ऐसा नारा न लग जाए कि सारे तीर्थ एक बार और अशोकनगर के तीर्थ एक हुए, सारे तीर्थ बार बार, अशोकनगर के मंदिर एक बार। सारी चीजें यहाँ स्थिति बन रही है। अब देखो और तो कोई चीज आइटम है नहीं। एक हमारे यहाँ होता है अतिशय क्षेत्र, एक होता है सिद्ध क्षेत्र। तो अतिशय क्षेत्र तो अरहंत भगवान बनाते हैं, वे तो हाउसफुल है। अब यदि आप लोगों की भावनाएं हैं तो कल से लोग मेरे से कह रहे हैं, वैसे हम उसको माइंड आउट कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, पर मैंने कहा चलो देखते हैं। तो यदि ऐसा करना है तो अब एक कार्य है विशेष। पहली बार एक चांदखेड़ी में ये भाव आया था कि अपन निर्माण कांड पढ़ते हैं। निर्माण कांड के अंदर जितने भगवानों के नाम आते हैं वे भगवान दुनिया में कहीं मूर्ति रूप में नहीं है। जैसे मांगी तुंगी के राम, हनु, सुग्रीव, सुनील, गाय गवाक्ष, नील महान, रावण, केसुत आदि कुमार, कुलभूषण, देशभूषण आदि, ये सब कहीं एक साथ नहीं है जो ये देख सके कि निर्माण कांड में जितने भगवान हैं वे भगवान दुनिया में कहाँ हैं। तो चांदखेड़ी में बैठ करके ये भाव आया था। तो वहाँ त्रिकाल चौबीसी के ऊपर जब तुम तीसरी मंजिल में जाओगे तो पूरा निर्माण कांड उठा लेना और एक एक भगवान को नमस्कार करते जाना। अब बस वो, क्योंकि नीचे 24 भगवान, 24 वेदियां तो हैं ही, तो तीसरी मंजिल पर 24 वेदियों के चबूतरे तो बनेंगे। अब यदि उसको बनाना है तो तीसरी मंजिल को सिद्ध क्षेत्र बना सकते हैं। और पूरे निर्माण कांड के अंदर 48 भगवानों के नाम हैं। 48 भगवानों के नाम पूरा हमने उसमें निकाल लिया था। उसमें 48 भगवान हैं। जिन 48 भगवान, जैसे सोनागिर से नंगानंग कुमार, सायर दत्त आदि, द्रोणागिर से बर दत्त आदि, ये सब नाम बना करके जहाँ के मुख्य, अब वो 3.5 करोड़ मत लेना ना। नंगानंग कुमार 3.5 करोड़, सोनागिर 3.5 है ना, 5.5 करोड़ नंगानंग। तो वो जो मुखियों के नाम हैं, जिनके नाम आए हैं, उन सबके नाम के आप तीसरी मंजिल पर जो बहुत बड़े मूर्ति बैठ रही है, अभी मूर्ति बैठे ठेकेदार परिवार से, और फिर भगवान बन के बैठेंगे वो, तो उनके साथ में यदि 24 के ऊपर करना ही है तो सिद्ध क्षेत्र बना सकते हो। और एक एक मूर्ति कम से कम 2 तरीके से है, या तो खड़गासन है
पद्मासन हो तो कम से कम इतनी बड़ी हो जितनी बड़ी अपनी आसन होती है, यानी अपन 31 इंची होते हैं, 32। पद्मासन करने पर 31 या 32 इंच होता है। थोड़ा लगे कि हाँ ढंग से मूर्ति बैठी हुई है, तो वो यदि करना चाहो तो मेरा कोई निर्देश नहीं है, लेकिन आप करना चाहो तो बस एक दिन के समय में कर लो, तो फिर मैं उसकी प्लानिंग करके शिलान्यास भी करा दूंगा। क्या बात है। और बस बहुत बढ़िया मूर्ति आवे, और 48 है तो एक एक वेदी पर 2-2 मूर्ति आ जाएगी, 2 वेदी का रूप बन जाएगा, और बहुत बढ़िया सिद्ध क्षेत्र बना सकते उसको। तो कोई कहे कि भाई हमें सिद्ध क्षेत्र की वंदना करना शिखर जी जाना है, सारे भारत के सिद्ध क्षेत्र की वंदना कैसे करूं, अष्टापद कैसे जाऊं, तो कहते कहीं मत जाओ, सब जगह खतरा है, मात अशोक नगर में कोई खतरा नहीं है। सोनागेर अष्टापद से आदि कुमार बाल महाबाल आता ना, बाल महाबाल आदि, तो 2 महाराज वहां से हाँ बाल महाबाल 2 नाग कुमार आदि, तो अष्टापद के भगवान भी यही हो। मांगी तुंगे के राम हनु सुग्रीव सुनील गाय गवाक्ष नील महानील भी यही हो। यानी सारे तीर्थ क्षेत्रों की जो यात्रा नहीं कर पाए उनको सीधा अशोकनगर बुला लेना, और ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, लिफ्ट लग रही है। हाँ प्रस्ताव में ले लिया है, दोनों तरफ से लिफ्ट, बहुत बड़ी बात है। यदि ये 48 नाम यदि तुम जल्दी जल्दी दे देते हो तो फिर तुम्हारा काम हो भी सकता है। निर्वाण कांड है तो निर्वाण कांड सभी को याद ही है, उसमें जो आते हैं तो सभी उसमें लिखा जाएगा ये सिद्ध भगवान कहाँ से मोक्ष पधारे। 24 तीर्थंकर तो अपने पास हैं ही, उनको तो रखने की जरूरत। बरदत्त और इंद्रदत्त मुनीन्द्र सायदत्त आदि गुण वृंद नगर तारवर मुनि उठ कोड़ी। नगर तारवर यानी तारंगा, तारंगा से 4 महाराज बैठेंगे, उन पर लगा था तारंगा से मोक्ष पधारे फराने वर्ष। तो ये बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। यानी निर्माण कांड पढ़ते समय दिवाली को सब लोग वहाँ जा कर के लाड़ू चढ़ाना, और सभी तीर्थंकरों के ये बहुत अच्छे नाम है। इसमें रावण के सुत आदि कुमार भी बैठेंगे, पांडव 3 धर्मराजन 8 कोड़, पांडव 3 धर्मराज की मूर्ति होगी, भीम की भी होगी और अर्जुन की। 3 मोक्ष गए ना, तो हाँ धर्मराज दुष्ट भीम और अर्जुन इनकी भी मूर्ति होगी। पांडव 3 शत्रुंजय जैसे, बलभद्र आदि ये गजपंथा से गए, राम हनु आदि गए, रावण के सुत आदि कुमार, और ऐसे सब कुमार 10 चक्री 2 काम कुमार, ऐसे ये सभी लोगों के आएंगे। तो तुम्हारी जो जिज्ञासा चल रही थी मैंने कह दिया, मैंने समस्या तुमने रखी, समाधान मैंने बता दिया। अब यदि तुम्हारे नाम जल्दी जल्दी आ जाते हैं तो हाँ शांति से बनाना, जब तक ये मंदिर बनेगा 4-5 साल तो लग जाएंगे, धीरे धीरे धीरे। कोई पंचकर्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता नहीं करना। बंधु हमें मौका मिला है, और कितनी अच्छा शब्द गुरुजी ने पकड़ा, हम कम अमीर लोग, हम कम अमीर लोग क्या कर सकते हैं, तो कम अमीर लोग ये कर सकते हैं कि अमीर बनने का एक छोटा सा नुस्खा अपने पास ले सकते हैं, और वो ऊपर 48 भगवान सिद्ध भगवान विराजमान होंगे, और जिस सिद्धालय में विराजमान होंगे आपको लिफ्ट की सुविधा होगी, और आप वहां जाकर के दीपावली पर जाकर निर्वाण कांड पढ़ोगे तब लगेगा कि निर्वाण कांड में गलत नहीं लिखा है, ये सारा यहीं पर स्थापित हो चुका है। और ऐसी मूर्ति त्रिकाल चौबीसी के जो मूल नायक हैं उससे भी बड़े भगवान होंगे, 31 इंच के भगवान होंगे। कमल आपका होगा, मूर्ति आपकी होगी, वेदी भी आपके परिवार की होगी, लेकिन कितने की होगी? कम अमीर लोगों के हिसाब से उसकी राशि होगी 7 कलश 11 श्रीफल के साथ। तो जिन्हें भी करना हो, महाराज जी अब इतनी सस्ती कम अमीर लोगों के लिए, इतनी सस्ती तो ये तो गरीब की बेटे हम रेखा पे आते। अमीर बनने का नुस्खा है। तो जिन जिन लोगों को रखना है
उसमें कहीं कोई विकल्प नहीं है। मात्र 48 नाम चाहिए। एक एक वेदी पर 2-2 श्री जी होंगे। अब कहा है पद्मासन होंगे, 31 इंच के भगवान होंगे और 7-11 में जिन जिन को लिखाना हो अपनी अपनी भावना प्रकट करेंगे, क्योंकि जीवन में इससे सस्ता मौका हमें सिद्ध क्षेत्र बनाने के लिए नहीं मिलेगा। तो जिन्हें अपने नाम लिखाना है अपने नाम आज रात तक दे दें ताकि कल तुम्हारा भाग्योदय हो। और किसी को पूरे क्षेत्र करना हो, एक क्षेत्र से जितने भगवान गए सभी उसी के रहे तो कर सकता है। जैसे सोनागर से नंगा नंग कुमार है तो तुमने कहा दोनों ही मेरे होंगे, सोनागर पूरा क्षेत्र मेरा होगा, कर सकते हैं तो कर सकते हैं, पूरा क्षेत्र के हिसाब से भी कर सकते हैं। एक एक वेदी पर जितने भगवान हो वो भी कर सकते हो। उसमें चाहो तो 2 लोग शेयर भी कर सकते हो। अब आपके ऊपर है आप क्या कर सकते हो। अब अपनी भावनाएं प्रकट करना, क्योंकि जीवन में इससे बढ़िया मौका हमें अपने गांव में नहीं मिलेगा। फटाफट सबसे पहला नाम मंगलाचरण में कौन, क्योंकि जब कोई दस्तूर होता है तो सबसे पहला मांगलिक नाम होता है। सबसे पहला नाम राकेश जी चक्रवर्ती, महामंत्री दिगंबर जैन पंचायत। बजाइएगा जोरदार तालियां, क्योंकि जीवन में मौके बार बार नहीं मिलेंगे। एक मूर्ति का एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र ही पकड़ लो, क्या दिक्कत है।